अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ हदीस मुबारका से करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने बिस्तर पर आते हुए ये कलमात कहे तो उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। हम देखते हैं वो कलमात कौन से हैं। आपने मेरे साथ वो जो है कलमात जो है वो पढ़ने हैं और उनको याद भी करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो आपने ये कलमात जो है वो याद करने और कोशिश करनी है कि रात को बिस्तर पर जाते हुए ये कलमात ज़रूर कहें। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा साइंस का यूनिट नंबर 5 जो है वो चल रहा है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो स्टार्ट किया था, जिसका टाइटल है इन्वायरमेंट एंड फूड चेन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन्वायरमेंट के बारे में जो है वो स्टडी किया था कि इन्वायरमेंट क्या होता है। एवरीथिंग डेट इज़ अराउंड यू इज़ योर इन्वायरमेंट। हर वो चीज़ जो आपके इर्द गिर्द है वो आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अगर आप अपनी क्लासरूम की बात करें तो वो भी एक इन्वायरमेंट है। ओके, वो भी एक इन्वायरमेंट की ही एग्जांपल है कि आपके इर्द गिर्द जो है लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं। वो सब मिलके जो है वो एक इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट कर रही हैं। तो आज हम यूनिट नंबर 5 ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन एंड एनिमल किंगडम। बुक पेज नंबर 44 एंड 45। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन है क्या। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? Classification means sorting out things into groups on the basis of similarities and differences among them. Classification का मतलब क्या है? Sorting out things, चीज़ों को डिवाइड करना, तकसीम करना into ग्रुप्स में on the basis of similarities, उनमें मौजूद similarities यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर, and differences और फ़र्क की बिना पर अमंग देम, उनके दरमियान। तो क्लासिफिकेशन क्या है? सॉर्टिंग आउट थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? चीज़ों को डिवाइड करना, तकसीम करना ग्रुप्स के अंदर उनमें मौजूद एक जैसी खसूसियात पर और मुख्तलिफ़ खसूसियात की बिना पर। अभी हम एक एग्ज़ाम्पल की मदद से समझते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। हम एक एग्जांपल की मदद से क्लासिफिकेशन समझेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो नज़र आ रही। हमारे पास ग्लास है, मग है, मार्कर है, पेंसिल है, कुछ फ्रूट्स आइटम्स पड़ी हैं, बुक्स भी हैं, पेन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन थिंग्स को, इन ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करें तो आप क्या करेंगे? आप जो चीज़ें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, यानी उनका जो यूज़ है वो एक जैसा है, ठीक है, उनको हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, उनके इस्तेमाल की बेस पे आप इनको जो है वो सेपरेट कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करेंगे? आप फ्रूट्स को उठा के एक ग्रुप में रख देंगे और ग्लास और मग का यूज़ एक है तो उसको एक जगह पे रख देंगे, और हमारी जो नोट बुक्स और वर्क बुक्स और पेंसिल्स हैं आप उनको एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि इनका यूज़ एक है, हम लिखने पढ़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फ्रूट्स का यूज़ एक है, ये एक कैटेगरी में आते हैं, और ये बर्तन जो हैं, ये आपके पास ग्लास और मग जो है ये एक कैटेगरी में आते हैं। तो आप इनको इस तरह से जो है वो क्लासीफाई कर देंगे। आपने एक ग्रुप में फ्रूट्स को रख दिया, सेकेंड वन ग्रुप में आपने अपनी बुक्स और अपनी पेंसिल और मार्कर को रख दिया, और थर्ड वन में आपने ग्लास और मग को कर दिया। तो इस तरह आपने इन ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर लिया डिफरेंट ग्रुप्स में। तो आपने क्या किया कि आपने उनमें उनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पे, उनमें उनकी डिफरेंसेस की बेस पे उनको जो है वो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, कि लिविंग थिंग्स को किस तरह से क्लासीफाई किया गया। लिविंग थिंग्स को साइंटिस्ट ने 2 मेजर ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई किया, 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया। और वो 2 मेजर ग्रुप्स कौन से हैं हमारे पास? एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। जितनी भी लिविंग थिंग्स थी उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। हम किस ग्रुप में आएंगे?
यहाँ तो हमने बात की एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम की। जी, तो हम जो हैं वो एनिमल किंगडम में फॉल करेंगे। तो इस तरह लिविंग थिंग्स को 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। साइंटिस्ट जो हैं वो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, तो ये तो आप भी मुझे बता सकते हैं। अभी हमने एग्जांपल भी की, तो आप मुझे बताइए कि आपने उन चीज़ों को क्लासीफाई क्यों किया था, ताकि आप आसानी से उनको फाइंड आउट कर सकें। अगर इस तरह चीज़ें बिखरी होंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आप उनको अरेंज करके रखेंगे तो आप एग्जैक्ट, अगर आपसे कहा जाए कि फ़्रूट उठा के लाएं तो आप एग्जैक्ट उसी ग्रुप के पास जाएंगे और फ्रूट उठा के तो वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह चीज़ें बिखरी होंगी तो आपके लिए पहले उनको इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर उनको जो है वो आप लेके जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन किस लिए ज़रूरी होती है? ये हमारे लिए ही आसानी होती है उनकी स्टडी के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए। तो साइंटिस्ट जो हैं वो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं? वाई डू साइंटिस्ट क्लासीफाई लिविंग थिंग्स? तो साइंटिस्ट क्यों लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं? बिकॉज क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स मच ईजियर। क्योंकि क्लासीफाई करने से उन चीज़ों की, अनलिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो आसान हो जाती है। हम आसानी से उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो इस वजह से साइंटिस्ट जो है वो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करते हैं। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ लिविंग थिंग्स आर क्लासीफाइड इनटू ग्रुप्स। लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किस तरह किया जाता है ग्रुप्स में, किस बेस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं? अभी हमने जो अपनी एग्जांपल की थी, जो एक्टिविटी की थी, उसमें हमने किस बेस पे जो है वो उनको ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था उनके इस्तेमाल की बिना पर, कि हम उनको उनके कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जिनका इस्तेमाल एक जैसा था उनको हमने एक ग्रुप में रख दिया। तो अब हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स को जो है वो किस तरह क्लासीफाई किया जाता है ग्रुप्स में। ये क्वेश्चन आपसे असेसमेंट शीट में भी पूछा गया है, तो आपने वहाँ इसको नोट कर लेना है। लिविंग थिंग्स आर क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू वेयर दे लिव। तो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया जाता है किस बेस पे? वेयर दे लिव, वो रहती कहाँ हैं, और बाय देयर शेप, उनकी शक्ल की बिना पर, बिहेवियर, उनके रवैये की बिना पर, एंड बाय व्हाट दे ईट, और वो क्या खाती हैं। लिविंग थिंग्स को हम किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं? वो क्या खाती हैं, वो कहाँ रहती हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी शक्ल कैसी है। इस बेस पे जो है वो हम क्लासीफाई करते हैं लिविंग थिंग्स को डिफरेंट ग्रुप्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्या करते हैं, जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनको एक ग्रुप में रख लेते हैं, और कुछ जानवर हमारे पास हवा में रहते हैं, मतलब दरख्तों पर रहते हैं, उड़ते हैं, उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं, और कुछ जानवर हमारे पास ज़मीन पर रहते हैं तो उनको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। यानी उनके रहने की बिना पर जो है वो हम उनको डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। और फिर नेक्स्ट हम ये भी करते हैं कि हम ये भी देखते हैं वो खाते क्या हैं। जो घास खाने वाले हैं उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं, जैसे हर्बीवोर्स हैं जो सिर्फ घास खाते हैं जो जानवर, उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। और जो गोश्त खाने वाले हैं जैसे कार्निवोर्स जो हैं उनको हम एक ग्रुप में रखते हैं। तो उनके खाने पे, उनके रहने पे और उनकी बिहेवियर की बिना पर हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं लिविंग थिंग्स की। तो इस क्वेश्चन को अपनी असेसमेंट शीट में नोट कर लें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल किंगडम। हमने लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई किया था 2 मेजर ग्रुप्स में, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, जिसमें से एनिमल किंगडम जो है हम आज स्टडी करेंगे। एनिमल किंगडम क्या है? ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ फॉर्म अ किंगडम कॉल्ड द एनिमल किंगडम। ज़मीन पर मौजूद तमाम जानवर जो हैं वो मिलके क्या बनाएंगे? एनिमल किंगडम। उसमें छोटे भी आ जाएंगे, बड़े जानवर भी आ जाएंगे। जो भी जानवर हैं आपकी ज़मीन पर जो मौजूद हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? एनिमल किंगडम में। हम भी इसी में आएंगे। ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ फॉर्म अ किंगडम कॉल्ड द एनिमल किंगडम। उसमें कौन कौन से जानवर आते हैं? सम आर माइक्रोस्कोपिक, कुछ जो है वो हमारे पास छोटे छोटे होते हैं जो हमें आम आँख से भी दिखाई नहीं देते, जैसे जर्म्स हैं जो हमें अपनी आँख से जो है वो नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। सम आर जायंट्स, कुछ बड़े भी होते हैं जैसे कि एलिफेंट है जो कि हमें आसानी से नज़र आ जाता है।
तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल्स एनवायरनमेंट, कि एनिमल्स जो हैं वो कितनी टाइप्स के इन्वायरमेंट में जो है वो रहते हैं। हमने अब एनिमल्स को क्लासीफाई कर लिया है डिफरेंट इन्वायरमेंट में। वी क्लासीफाई द एनिमल्स इनटू 4 डिफरेंट इन्वायरमेंट दे लिव इन। हमने एनिमल्स को उनके रहने की बिना पर 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। वो 4 ग्रुप्स कौन से हैं हमारे पास? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एरियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? ज़मीन पर रहने वाले जानवर। आर्बोरियल एनिमल्स दरख्तों पर रहने वाले जानवर। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहने वाले जानवर। एरियल एनिमल्स हवा में रहने वाले जानवर, यानी जो हवा में उड़ते हैं। तो इस तरह हमने एनिमल्स को 4 टाइप्स में डिवाइड कर लिया। आपकी असेसमेंट शीट में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट का बताएं जिनमें हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है, तो आप ये नेम वहाँ जो है वो पुट कर दें। कौन कौन से इन्वायरमेंट है हमारे पास? टेरेस्ट्रियल, आर्बोरियल, इक्वेटिक, एरियल। अब हम 1 बाय 1 इन एनिमल्स के इन्वायरमेंट को जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से हैं। ज़मीन पर रहने वाले जानवरों को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं और वो ज़्यादातर टाइम अपना जो है वो ज़मीन पर ही स्पेंड करते हैं। उनके पास चलने के लिए टांगें होती हैं। ठीक है, हम ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की खुसूसियात जो है वो पढ़ रहे हैं कि हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम किन्हें कहेंगे। ज़मीन पर रहते हैं, ये अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो ज़मीन पर स्पेंड करते हैं। इनके पास चलने के लिए टांगें होती हैं, सांस लेने के लिए लंग्स होते हैं। तो आपके जहन में कोई ऐसा एनिमल आ रहा है जिसको आप टेरेस्ट्रियल कह सकें? जी, हम भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। हम भी ज़मीन पर रहते हैं, हमारे पास भी टांगें हैं चलने के लिए और हम भी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लिव ऑन द ग्राउंड, spend most of the time on land, have legs to walk on, have lungs to breathe. नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एनिमल्स जो हैं वो क्रॉलिंग भी करते हैं, रेंगते भी हैं, जो ज़मीन पर रहते हैं। कोई एग्जांपल उसकी आपके माइंड में आ रही है रेंगने वाले जानवरों में? स्नेक। सम एनिमल्स लाइक स्नेक हैव स्केल्स टू क्रॉल। कुछ एनिमल्स के पास उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। नेक्स्ट इनकी करैक्टरिस्टिक है हमारे पास हैव डिवेल्प्ड सेंस ऑर्गन, यानी इनका जो सेंसेस का सिस्टम है वो डेवलप होता है। इनकी जो 5 सेंसेस हैं वो डेवलप होती हैं, यानी इनके पास ये देख भी सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, सुन सकते हैं। सम हैव थिक फरी कोट्स टू कीप देम वार्म। कुछ एनिमल्स की बॉडी पे थिक फर होती है जो उन्हें सर्दी से बचाती है, यानी उन्हें वार्म अप रखती है। ठीक है, ये भी किस में आएंगे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आएंगे, क्योंकि ये भी ज़मीन पर रहते हैं। और डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स भी टेरेस्ट्रियल में आ जाएंगे। उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स है? उनकी जो स्किन है वो थिक होती है, जो उन्हें सूरज की हीट से बचाती है, क्योंकि डेजर्ट इन्वायरमेंट में बहुत गर्मी होती है। डेजर्ट इन्वायरमेंट में बहुत गर्मी होती है, तो उन एनिमल्स की जो स्किन है वो थिक होती है, मोटी होती है, जो कि उन्हें हीट से प्रोटेक्ट करती है। जिसकी एग्जांपल में अगर हम देखें तो कैमल जो है वो डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहता है। अब हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की कुछ एग्जांपल देखेंगे कि कौन कौन से होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये आपके पास कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आपको नज़र आ रहे हैं। एलिफेंट, जिराफ, बियर, लाइन। तो ये सारे क्या हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। आप खुद से भी एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की। जी, अब हम बात करेंगे आर्बोरियल एनिमल्स की। हमने डिस्कस किया था कि आर्बोरियल एनिमल्स कौन से होते हैं? दरख्तों पर रहने वाले जानवरों को हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे आर्बोरियल एनिमल्स की। होते हैं दरख्तों पर रहने वाले जानवरों को हम आर्बोरियल बोलते हैं। ये अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? ज़्यादातर दरख्तों पे। और इनकी करैक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम इन ट्रीज़, ये अपना ज़्यादातर वक्त यहाँ गुजारते हैं दरख्तों पे। इनके पास पावरफुल आर्म्स और लेग्स होती हैं, क्योंकि इन्होंने क्लाइंबिंग करनी होती है, दरख्तों पे चढ़ना होता है, तो इनके बाजू और टांगे जो हैं वो बहुत मजबूत होते हैं।
इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके पास टेल होती है की मदद से ये दरख्त की शाखों को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव शार्प क्लॉज डेट हेल्प देम टू क्लाइंब। इनके पास शार्प क्लॉज यानी इनके पंजे होते हैं जो इन्हें मदद करते हैं दरख्तों पर चढ़ने में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी आर्बोरियल एनिमल्स की। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से आप मुझे आर्बोरियल एनिमल्स की एग्जांपल बताएंगे। उनसे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे आर्बोरियल एनिमल्स की। आर्बोरियल एनिमल्स में हमारे पास कौन से एनिमल्स आएंगे? फॉर एग्जांपल मंकीज़, लिजर्ड, स्क्विरल। आप खुद से भी एग्जांपल पुट कर सकते हैं यहाँ दरख्तों पर रहने वाले जानवरों की। नेक्स्ट है, अब आपके पास असेसमेंट शीट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्लासीफाई द गिवन एनिमल्स इनटू देयर क्लासेस। आपको जो एनिमल्स दिए गए हैं आपने उनको उनके ग्रुप में क्लासीफाई करना है। आपने इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे देखना है कौन से एनिमल्स जो है वो आपके पास टेरेस्ट्रियल ग्रुप में आएंगे और कौन से जो है वो आर्बोरियल ग्रुप में आएंगे। तो ये आप खुद से करेंगे, इन एनिमल्स को जो है वो डिवाइड करेंगे, इन एनिमल्स को जो है वो पुट करेंगे इनके ग्रुप में, और उसके बाद आप रीडिंग करेंगे बुक पेज नंबर 44 और 45 से और अपनी असेसमेंट शीट को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।